हेलो, ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शुलता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शुलताज ओपन विंडो। एरीज, ये आपका रीडिंग है। ये रीडिंग है सितंबर की। 1 सितंबर 2023 से लेकर 15 सितंबर 2023 तक की एनर्जी के ऊपर ये रीडिंग है। ये रीडिंग स्पेशली 3 कार्ड का होगा एज यूजुअल, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर लेके। बाकी फोकस रहेगा आपका लव, रिलेशनशिप, करियर, फाइनेंस एंड हेल्थ के ऊपर। मेरा हेल्थ सही नहीं है, सो मैं थोड़ा स्लो हो गई हूँ। ओके एरीज, लेट मी फाइंड आउट व्हाट इज़ कमिंग फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। मेंडिंग, ये आपका पास्ट एनर्जी है जिसमें आप ऑलरेडी हो। ओके, आपका present energy is why you are asking something, maybe out of the book or regarding something of our जैसे होता है ना, कुछ नियम कानून, ऐसे में सवाल उठते हैं दिमाग से, दिल से। एंड देन द बिल्डिंग ब्लॉक्स। ओके, फिर मान के अपना कुछ बना लेना, ऐसा ही मुझे लग रहा है। द मैसेज इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, आई थिंक। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपको कोई गाइडेंस ऑलरेडी मिल चुका है पास्ट में, एंड गाइडेंस के अनुसार आप प्रैक्टिकल या जो हमारा थियोरेटिकल जो लाइफ है उसमें आप सवाल उठा रहे हो। फाइनली यू बिल्ड योर ओन बिल्डिंग्स, लाइक आप अपना हिसाब से, आपको जो सही लगता है उसके हिसाब से करते हो। स्पिरिट का ब्लेसिंग कार्ड इज़ फॉरगिवनेस। स्पिरिट कह रहे हैं आपको कुछ चीज़ें माफ़ कर देना। जो ये सवाल आप कर रहे हो, शायद आप कुछ रिचुअल्स के ऊपर सवाल कर सकते हो कुछ, तो ऊपर वाला आपको बोल रहा है, द हायर कॉन्शियसनेस की ठीक है चलो माफ़ कर दो, क्योंकि नियम भी हम ही लोगों ने बनाया है। सो बाकी हम रीडिंग को करते हुए देख लेंगे ये कार्ड इस रीडिंग के साथ कैसे जाते हैं, ठीक है। चलिए फिर लेनोर्मैन डेक से 3 कार्ड ले लेंगे और रीडिंग को आगे बढ़ाएंगे फॉर द एरीज फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। एरीज, अगर आपका जन्म का राशि, लग्न, मतलब सन, मून, राइजिंग कहीं पे भी अगर मेष, जैसे मेष राशि, मेष लग्न, या तो फिर एरीज सन साइन ऐसा कुछ आता है, तो आपका एनर्जी के साथ इस रीडिंग की एनर्जी मैचिंग हो सकता है। या द लॉकेट, मतलब कोई रिश्ते में आप बंधते हो और रिलेशनशिप। ओके, द लेडी, या आप सवाल करते हो उनकी बताई हुई नियम को, वो अगर बोल रहा है इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी, देन यू आर आस्किंग व्हाई। एंड द मून, फाइनली मून इज़ द सिंबल ऑफ इमोशन। तो शायद आप उनके सिंबल, उनकी इमोशन को समझ के अपना हिसाब से कुछ बनाते हो नियम। ओके, आई एम सॉरी, मुझे बहुत खांसी है, मैं इसीलिए छोटी छोटी सांस लेते हुए बात कर रही हूँ। शायद आप लोगों को मेरी सांसों की आवाज़ भी आ सकती है। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट आई कांट हेल्प इट। बहुत दिन लेट हो गया, और लेट करते तो और देर हो जाता। ओके, ओशो जेन टैरो डेक से और 3 कार्ड लेंगे रीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आप लोग नए हो मेरी चैनल पे, मुझे सुनते हुए आप एंजॉय करते हो, मेरी कंटेंट हेल्पफुल, यूज़फुल लगते हैं, तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे जाने के लिए हेल्प करिए। बेल आइकन को दबा दीजिएगा। गिव मी अ थम्स अप इफ़ यू लाइक द कंटेंट, और यस, आप प्लीज़ शेयर कीजिएगा इस वीडियोस को जिनको भी ज़रूरत है। गाइडेंस, ये गाइडेंस के तौर पे आए थे, पार्टनरशिप, एंड देन द न्यू विजन एग्जैक्टली, एंड देन द थंडर बोल्ट ऐसे भी होता है कि जैसे एक ब्रेक थ्रू हो गया, मतलब डिज़ास्टर के बाद का जो होता है वैसा टाइप का भी होता है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं आपका पास्ट एनर्जी में। जैसे मेंडिंग, किसी के साथ आपका एक बंधन क्रिएट होता है, रिलेशनशिप, जिस रिलेशनशिप को लेके शायद आपको थोड़ा इनसिक्योरिटी था,
आपको लगता था कि मे बी इस रिश्ते के बीच में कोई ना आ जाए, कोई आके आप दोनों को अलग कर सकते हैं, या ऐसा कोई एक डर है, या तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है ये एक रिश्ता आपको गाइडेंस के तौर पे आपके ज़िंदगी में आए हैं, जैसे स्पिरिट का गाइडेंस होता है वैसे, और वो आके आपको बहुत कुछ मतलब होता है ना, कोई किसी के आ जाने से ना नोइंगली अननोइंगली हमारे अंदर एक कॉन्शियसनेस जाग उठते हैं। यहाँ पे भी मुझे वही दिख रहा है कि ऐसा कोई रिश्ता आपकी ज़िंदगी में आते हैं जिसके कारण आपके अंदर का एक जागरण होता है। यू आर गेटिंग द नेक्स्ट वर्जन ऑफ यू। आपको बहुत अच्छा लगने लगता है, आप गाइडेड फील करते हो, आप कमिटेड फील करते हो, बट उस रिश्ते को लेके आप इनसिक्योर भी रहते हो, क्योंकि आपको हर वक्त लगता है कि कभी कभी क्या होता है, हमारे मैच्योरिटी के अनुसार हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, रिश्ते पीछे रह जाते हैं, तो वो भी एक कंडीशन आपको दिमाग में आपका घूमता है। प्रेजेंट में देखो, आप कुछ सवाल उठाते हो इस रिश्ते को लेके, इस बंधन को लेके, कुछ ऐसी सवाल जो कि हमारा बेसिक है, मतलब हमारा स्टेबिलिटी के ऊपर है। ऐसी कुछ सवाल आप उठाते हो जिसको जो हो सकता है कि मैरिज को लेके या इस स्टेबिलिटी के ऊपर है, क्योंकि मुझे यहाँ पे एक मैरिज या रिश्ता, फाइनल रिश्ता ही दिख रहा है जो कि इस लेडी के साथ। कार्ड नंबर 29, 9 + 2 = 11, द मास्टर नंबर। तो इस लेडी के साथ आपको स्टेबल होने के लिए शायद आप ओपन रिलेशनशिप रखना चाह रहे हो, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि हमारा एक शादी हो चुका है, लीगली कहीं पे हम लोग कमिटेड है, बट उस रिश्ते से हम लोग को वो ऑक्सीजन, वो अपलिफ्टमेंट, वो ग्रोथ नहीं मिल रहा है, तो कोई और रिश्ते में आपको वो सपोर्ट मिल रहा है। सो मुझे ये ऐसा भी लग रहा है कि इट कैन बी अ थर्ड पार्टी रिलेशनशिप, ये एक बाहर का रिश्ता हो सकता है, जिस रिश्ते को शायद वो लेडी जिसको आप एक्स्ट्रा मैरिटल हिसाब से, वो लेडी हो सकता है, आदमी हो सकता है, तो जो भी है ये एक्स्ट्रा मैरिटल जो केस है, इसको आप, ये शायद आपके साथ फिक्स होना चाह रहा है, आपके साथ मतलब स्टेबल होना चाह रहा है, बट आप उस स्टेबिलिटी पे सवाल उठाते हो कि क्या रिश्ते का नाम देना ज़रूरी है। ट्राई टू लुक दिस रिलेशनशिप इन अ न्यू विजन, न्यू वर्शन, मतलब आप शायद आपके उस कमिटेड रिश्ते को, मतलब जो एक्स्ट्रा मैरिटल है, उनको शायद आप खुद ही समझा रहे हो कि इस रिश्ते को नाम देना ज़रूरत हो रही है, कि इसी को भी लीगलाइज करना है, इसको भी ऐसे करना है, जैसा चल रहा है इस रिश्ते में अगर हम दोनों का ही ग्रोथ हो रहा है, सो लेट इट बी। इसको एक नई दिशा से देखो, न्यू विजन, ठीक है, एक नया दिशा से इस रिश्ते को देखो, ताकि इस रिश्ते का अहमियत हम लोगों को समझ में आए, ना कि इसको लीगलाइज करना या तो फिर इसको नाम देना ऐसा, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये काफ़ी यूनिक है, क्योंकि ये दोस्ती टाइप का भी हो सकता है, इट कैन बी अ प्योर फ्रेंडशिप, क्योंकि दोस्ती में आपको कोई अप्रूवल की ज़रूरत नहीं होता, कोई स्टैम्प लीगलाइजेशन की ज़रूरत नहीं होता, और दोस्ती रिश्ते से बाहर होता है। अक्सर कपल दोस्ती को गलत तरीके से भी एक्सप्लेन करता है, तो हो सकता है, देखो ये एक कॉमन सी बात है, अगर आप एक औरत हो और आपका कोई गर्लफ्रेंड लड़की ही है, तो और बहुत ज़्यादा आप बात करते हो क्योंकि आपको अच्छा लगता है, वाइब्स मिलते हैं, आप दोनों बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो, तो आपका हस्बैंड आपको पूछ सकते हैं, इतना क्या चल रहा है, आर यू पीपल लेस्बी और व्हाट, लाइक कॉमन थिंग्स नाउअडेज। या तो एक आप आदमी हो, आपका कोई कलीग, कोई फ्रेंड के साथ, कोई स्कूल या कॉलेज फ्रेंड के साथ, स्टिल यू पीपल आर टुगेदर, हर बात आप शेयर करते हो, हर कुछ आपका जैसे एक शैडो कैरेक्टर टाइप का है। सो आपका वाइफ को ये डाउट हो सकता है कि क्या चल रहा है, इज देयर एनीथिंग फिशी, कोई लोग समझ जाता है, दोज हु आर वेरी ओपन माइंडेड, वो लोग समझ जाते हैं
किसी किसी को ना ये एक ब्लॉकेज हो जाता है। सो मुझे ऐसा लग रहा है कि इस न्यू विजन पे देखने का जो तरीका है, ये हो सकता है कि आपके पार्टनर समझ ना पाए। अगर ऐसा कोई परिस्थिति आपके लाइफ में बन रहा है जहाँ पे यू आर डूइंग समथिंग विच योर पार्टनर इज, जो आप कुछ कर रहे हो जो आपके पार्टनर को समझ में नहीं आ रहा है, आपके पार्टनर उसको मिसलीड कर रहा है या मिसअंडरस्टैंड कर रहा है, तो आप उस पर काम करना चाहिए। आपको अपना इमोशन के थ्रू उनको समझाना चाहिए, बिकॉज द मून स्टैंड्स फॉर इमोशन। कार्ड नंबर 32 मतलब न्यू स्टार्ट ऑल्सो। तो आप अपने देखो, इमोशन जो वर्ड है ना, ये फेमिनाइन वर्ड है, बिकॉज फीलिंग्स फील जो करते हैं ना, ऐसा नहीं है कि मर्दों को फील नहीं होता, बात वो नहीं है, बट तो ये ऐसे ही है कि इमोशन इज स्टैंड्स फेमिनाइन है। तो आपके अंदर जो मातृत्व या जो भी फेमिनाइन एनर्जी है ना, उससे आप अपने पार्टनर को समझाओ कि देयर इज़ नो हार्डशिप, कुछ गलत नहीं है, हम दोनों बस फ्रेंड हैं, हम दोनों बातें करते हैं तो वी फील गुड, हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं ना तो वी गॉट आवर आंसर्स। वो इतना पढ़ाई लिखाई करता रहता है, इतना कुछ जानता रहता है कि उससे कुछ भी बात करने से उसका सोल्यूशन निकल आता है। तो ऐसा कुछ, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ये दोस्ती आपको भारी पड़ सकता है, क्योंकि हो सकता है कि इस दोस्ती को मद्देनज़र रखते हुए आपके पार्टनर आपके साथ आपको एक टर्बुलेंस दे सकता है, मतलब एक ट्रॉमा टाइम दे सकता है, आपको गलत इशारे से गलत इशारे से थ्रेटन कर सकता है। तो आप थोड़ा सा इसको दिमाग में रखो और उनको अच्छे से एक्सप्लेन करो कि हर रिश्ते का नाम नहीं होता और दोस्ती में कुछ गलत नहीं होता। कभी कभी लोग कहते हैं कि एक औरत और एक आदमी में ना दोस्ती नहीं होता। आई डोंट फील सो। अगर दोनों को इंसान के तौर पे देखा जाए और दो इंसान अगर अपना अपना बाउंड्री को जानते हैं ना, तो देयर कैन बी अ प्योर फ्रेंडशिप। तो यहाँ पे वही है। और मुझे ऐसा लग रहा है आपका पार्टनर अगर आपको गलत समझ रहा है तो आप भी उसके ऊपर हावी होके चिल्लाना झगड़ा करना ये सब मत करो, क्योंकि मास्टर जीसस बोल रहा है फॉरगिवनेस। यू आर ऑन द पाथ ऑफ लाइट, लव एंड फॉरगिवनेस। फादर हीलिंग इज़ पॉसिबल एट दिस टाइम। आपको उनको माफ़ कर देना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, प्यार से समझाओ कि आप जो भी कर रहे हो उसमें कोई गलत नहीं है, लव एंड लाइट है। आप उनको बोलो कि आप अगर मुझे गलत समझ रहे हो तो उसके लिए मैं आपको माफ़ कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं है। और अगर ये पूरा कहानी आपके पार्टनर है के तरफ से है और आप उनको गलत समझ रहे हो, तो मेरे ख्याल से ये पूरा रीडिंग सुनने के बाद आपको समझ में आ गया कि आप एग्जैक्टली कहाँ पे गलत हो। तो अब अपनी गलतियों को माफ़ करो, गलतियों को साइड करो और उनसे बोलो कि आई एम सॉरी, जो भी मैंने किया नादानी से हो गया, सो मुझे माफ़ करो। और फिर दोनों आगे बढ़ते चलो, नो प्रॉब्लम। ठीक है, इट्स अ गुड रीडिंग। अच्छा लगा मुझे कि ऐसा लग रहा है जैसे अंडरस्टैंडिंग, देन अ मिसअंडरस्टैंडिंग, देन अगेन एन अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सॉरी मैं कुछ ज़्यादा देर तक बात नहीं कर पा रही हूँ, तो यहीं पे रख रहे हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बने रहें, खुश रहें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। ओम नमः शिवाय।